नसीब के रास्ते। तो कहानी शुरू होती है। सांग झुन, एक साधारण सा युवक, बुसान के छोटे से तटीय शहर में अपने पिता की किताबों की दुकान चलाता था। वह बेहद शांत और गंभीर स्वभाव का था। उसकी एक खास आदत थी। हर सुबह जब वह दुकान खोलता तो आसमान की ओर देखता और मन ही मन कहता, जो लिखा है वही होगा। उसे लगता था कि जिंदगी में जो कुछ भी होता है वह पहले से तय होता है। दुकान में किताबें सजी होती और लोग अक्सर वहां आकर अपनी पसंद की किताबें खरीदते। एक दिन बारिश की हल्की बूंदों के बीच दुकान में एक लड़की आई। वह साधारण कपड़ों में थी, लेकिन उसकी आंखों में कुछ अलग चमक थी। उसका नाम सोयूं था। सोयूं ने धीरे धीरे दुकान का चक्कर लगाया, किताबों को ध्यान से देखा और आखिरकार एक किताब उठाई। उस किताब का नाम था चॉइस ओवर डेस्टिनी। उसने किताब को हाथ में लेकर सीधे सांग झुन की ओर देखा और पूछा, क्या आपको सच में लगता है कि सब कुछ किस्मत से तय होता है? सांग झुन को अचानक ऐसा लगा जैसे किसी ने उसकी गहरी सोच पर सवाल उठा दिया हो। वह थोड़ा असमंजस में पड़ गया, लेकिन उसने जवाब दिया, हाँ, मुझे लगता है कि जो होना है वही होता है। किस्मत के आगे हम कुछ नहीं कर सकते। सोयूं मुस्कुराई, लेकिन उसकी मुस्कान में एक आत्मविश्वास झलक रहा था। उसने कहा, मुझे ऐसा नहीं लगता। हम जो चुनते हैं वही हमारी किस्मत बनती है। अपनी जिम्मेदारियों से बचने के लिए किस्मत को दोष देना आसान है, लेकिन असली ताकत हमारी चॉइस में होती है। सांग झुन को उसकी बात ने भीतर तक हिला दिया। उसने कभी इस तरह से सोचा ही नहीं था। उसके लिए तो सब कुछ पहले से तय था, लेकिन सोयूं की बातों में कुछ सच्चाई थी। क्या सच में किस्मत को हर चीज के लिए जिम्मेदार ठहराना सही है? उस शाम जब सोयूं दुकान से चली गई तो सांग झुन ने पहली बार खुद से सवाल किया। उसने अपनी रोजमर्रा की जिंदगी पर गौर किया। क्या उसकी जिंदगी सच में उसके हाथ में नहीं थी? क्या उसने कभी अपनी चॉइस पर ध्यान दिया? उस रात सांग झुन ने पहली बार आसमान की ओर देखकर कुछ अलग सोचा। उसने कहा, शायद किस्मत अपनी जगह है, लेकिन हमारी चॉइस भी मायने रखती है। यह छोटी सी मुलाकात सांग झुन के दिल और दिमाग में एक बदलाव की शुरुआत थी। सोयूं की बातें न सिर्फ उसकी सोच को बदल रही थीं, बल्कि उसे अपनी जिंदगी को एक नए नजरिए से देखने के लिए प्रेरित कर रही थीं। बुसान की शांत गलियों में स्थित सांग झुन की किताबों की दुकान एक साधारण लेकिन दिलचस्प जगह थी। यहां आने वाले ग्राहक अक्सर किताबों की महक और दुकान की सादगी में खो जाते थे। सांग झुन इस दुकान को पूरी लगन और जिम्मेदारी के साथ संभालता था। यह दुकान उसके पिता की विरासत थी और सांग झुन इसे उन्हीं के सिद्धांतों के अनुसार चलाने में विश्वास रखता था। उस दिन सोयूं फिर से दुकान आई। वह अपने प्रोजेक्ट के सिलसिले में बुसान आई हुई थी और हर जगह से कुछ नया सीखने की कोशिश करती थी। सोयूं एक जिंदा दिल और स्वतंत्र विचारों वाली लड़की थी, जो हमेशा उत्साह से भरी रहती थी। उसने किताबें देखते हुए कहा, सांग झुन, तुम्हारी किताबों की दुकान बहुत अच्छी है। यहां आकर सुकून मिलता है, लेकिन क्या तुमने कभी इसे कुछ नया बनाने के बारे में सोचा है? सांग झुन, जो काउंटर पर बैठा हिसाब कर रहा था, थोड़ा चौंका। उसने सिर उठाकर सोयूं की ओर देखा और मुस्कुराते हुए कहा, यह दुकान मेरे पिता की है। उन्होंने इसे अपने खून पसीने से बनाया है। मैं इसे वैसा ही चलाऊंगा जैसा वे चाहते थे। बदलाव की कोई जरूरत नहीं है। सोयूं उसकी बात सुनकर हंस पड़ी, लेकिन उसकी हंसी में कोई मजाक नहीं था, बल्कि एक चुनौती थी। उसने कहा, तुम्हें अपनी सोच बदलनी चाहिए सांग झुन। हर चीज को उसी तरह छोड़ देना जैसा वह है, यह कोई समझदारी नहीं है। बदलाव ही जिंदगी का असली मतलब है। क्या तुम्हें कभी यह एहसास नहीं होता कि तुम अपनी किस्मत खुद बना सकते हो? सांग झुन ने उसकी बात ध्यान से सुनी, लेकिन वह तुरंत जवाब देने के मूड में नहीं था। उसने धीरे से कहा, मुझे ऐसा नहीं लगता। यह दुकान मेरे पिता के सपनों का हिस्सा है। मैं इसमें बदलाव करके उनके विश्वास को नहीं तोड़ सकता। सोयूं ने उसकी बातों को सुना और थोड़ी देर के लिए चुप हो गई, लेकिन वह चुपचाप अपनी राय बदलने वालों में से नहीं थी। उसने कहा, मैं समझती हूं कि तुम अपने पिता का सम्मान करते हो, लेकिन क्या तुम्हारे अपने कोई सपने नहीं हैं? क्या तुम्हें नहीं लगता कि तुम भी कुछ नया कर सकते हो? शायद कुछ ऐसा जो इस दुकान को और खास बना दे।
सांग झुन ने उसकी बात को नजरअंदाज करने की कोशिश की, लेकिन सोयूं के आत्मविश्वास और खुले विचार उसे भीतर ही भीतर परेशान कर रहे थे। यह पहली बार था जब किसी ने उसकी सोच को इस तरह चुनौती दी थी। उस शाम जब सोयूं चली गई तो सांग झुन दुकान में अकेला बैठा रहा। वह अपनी जिम्मेदारियों और सोयूं की बातों के बीच उलझा हुआ था। उसके दिमाग में सोयूं के शब्द गूंज रहे थे, तुम्हें अपनी किस्मत खुद बनानी चाहिए। यह उनकी पहली बहस थी, लेकिन सांग झुन जानता था कि यह बहस सिर्फ शब्दों तक सीमित नहीं रहेगी। यह उसे अपनी जिंदगी और अपनी सोच पर फिर से विचार करने के लिए मजबूर करेगी। सोयूं और सांग झुन की मुलाकात अब सिर्फ एक संयोग नहीं रह गई थी। सोयूं अब अक्सर सांग झुन की किताबों की दुकान पर आने लगी। हर बार वह कोई नई किताब खरीदती और फिर सांग झुन के साथ लंबी बहस करती। ये बहसें कभी किताबों पर होती, कभी जिंदगी के सिद्धांतों पर। सांग झुन को सोयूं के विचार अजीब लगते थे, लेकिन उनकी बातों में ऐसा कुछ था जो उसे बार बार सोचने पर मजबूर करता था। धीरे धीरे उनकी बहसें गहरी और लंबी बातचीत में बदलने लगी। अब वे सिर्फ किस्मत और चॉइस की बातें नहीं करते थे, बल्कि एक दूसरे की जिंदगी के बारे में भी जानने लगे थे। सोयूं ने सांग झुन को अपनी जिंदगी के बारे में बताया कि कैसे वह अपने फैसलों से अपनी राह खुद बनाती है। सांग झुन को यह सुनकर हैरानी होती थी कि कोई इतनी हिम्मत और आत्मविश्वास के साथ अपनी जिंदगी को जी सकता है। एक दिन जब दुकान में ज्यादा ग्राहक नहीं थे और मौसम ठंडा था, सोयूं और सांग झुन एक कोने में बैठकर चाय पी रहे थे। सोयूं ने अचानक पूछा, अगर तुम्हें अपनी जिंदगी में कुछ भी बदलने का मौका मिले तो क्या तुम बदलोगे? सांग झुन, जो अब तक सोयूं की बातों को हल्के में लेता था, इस बार चुप हो गया। उसने कुछ देर सोचा और फिर धीरे से कहा, शायद नहीं। मुझे लगता है जो होना है वह होगा। बदलाव के लिए हाथ पैर मारने से क्या फायदा? सोयूं ने उसकी बात ध्यान से सुनी। उसने अपनी चाय का घूंट लिया और उसकी आंखों में देखते हुए कहा, कभी कभी बदलाव ही असली किस्मत बनाता है। उसकी बात में एक अजीब सा जादू था। सांग झुन उसकी आंखों में देख रहा था, जहां गहरा विश्वास और उम्मीद झलक रही थी। उसने जवाब तो नहीं दिया, लेकिन उसके दिल में सोयूं की यह बात गूंजने लगी। उनके बीच अब एक अजीब सी नजदीकी बन गई थी। दोनों के विचार अलग थे, लेकिन फिर भी उनके बीच एक अद्भुत तालमेल था। सोयूं की बातों में एक ऐसा आत्मविश्वास था जो सांग झुन की सोच को धीरे धीरे बदल रहा था। वहीं सांग झुन की सादगी और स्थिरता सोयूं को भी सुकून देती थी। उस दिन के बाद सांग झुन ने महसूस किया कि वह सोयूं से प्रभावित होने लगा है। उसने पहली बार यह सोचा कि शायद किस्मत और चॉइस के बीच कोई ऐसा रास्ता भी हो सकता है जो इन दोनों को जोड़ता हो। सोयूं की बातों ने उसके दिल और दिमाग में हलचल पैदा कर दी थी। दोनों की जिंदगी अलग थी, लेकिन अब उनकी राहें कहीं ना कहीं एक दूसरे से जुड़ने लगी थीं। यह नजदीकियां सिर्फ बातचीत तक सीमित नहीं थीं, बल्कि उनके दिलों में भी जगह बना रही थीं। सोयूं को पता था कि सांग झुन अपने जीवन में बदलाव लाने से डरता है। वह अपने पिता की किताबों की दुकान से बाहर निकलने और कुछ नया देखने की हिम्मत नहीं जुटा पाता था। लेकिन सोयूं ने तय कर लिया था कि वह सांग झुन को उसकी सीमाओं से बाहर लाएगी। एक दिन उसने अचानक कहा, सांग झुन, कल का दिन मेरे साथ बिताओ। चलो कुछ नया करते हैं। एक दिन के लिए अपनी किताबों की दुकान को भूल जाओ। सांग झुन पहले तो हिचकिचाया। दुकान छोड़कर जाना उसके लिए आसान नहीं था। उसने कहा, लेकिन दुकान का क्या? और मैं इस तरह अचानक कहीं जाने के लिए तैयार नहीं हूं। सोयूं ने मुस्कुराते हुए कहा, दुकान एक दिन बंद रहेगी तो कुछ नहीं होगा। कभी कभी अपने लिए जीना भी जरूरी होता है। बस मुझ पर भरोसा करो। आखिरकार सोयूं की जिद के आगे सांग झुन ने हार मान ली। अगले दिन वह उसके साथ शहर के बाहर जाने के लिए तैयार हो गया। उन्होंने एक पास के पहाड़ी गांव का दौरा करने का फैसला किया। जब वे वहां पहुंचे तो सांग झुन को ऐसा लगा जैसे वह किसी और ही दुनिया में आ गया हो। गांव की ताजी हवा, हरियाली से भरे पहाड़ और आसमान में बिखरे सफेद बादल, यह सब देखकर उसका मन हल्का हो गया। गांव के लोग बेहद सादगी और खुशी से भरे हुए थे।
उनकी मुस्कान में एक अजीब सा सुकून था। वे बच्चों की तरह खुशमिजाज थे और उनके जीवन में कोई बनावट नहीं थी। सांग झुन ने पहली बार महसूस किया कि सादगी में भी कितनी खुशी हो सकती है। सो यूं ने उसे गांव की गलियों में घुमाया। उन्होंने खेतों में काम कर रहे किसानों से बात की, बच्चों के साथ खेला और एक छोटे से पहाड़ी मंदिर की सीढ़ियों पर बैठकर दूर तक फैले नजारों को देखा। सो यूं ने मुस्कुराते हुए कहा, देखा, जब तुम अपनी सोच से बाहर आते हो तो कितनी खूबसूरत चीजें तुम्हारे सामने होती हैं। यह सब कुछ तुम्हारे आसपास हमेशा से था, बस तुमने इसे देखने की कोशिश नहीं की। सांग झुन ने उसकी बात को ध्यान से सुना। उसने गांव की ताजी हवा को गहराई से महसूस किया और कहा, तुम सही कह रही हो, शायद मैं अपने आप को ही रोक रहा था। यहां आकर ऐसा लगता है जैसे मैं सच में जी रहा हूं। यह दिन सांग झुन के लिए एक नई शुरुआत जैसा था। उसने महसूस किया कि जिंदगी में नई राहें चुनना डरावना तो हो सकता है, लेकिन जरूरी भी है। सो यूं की जिद और उसके खुले विचारों ने सांग झुन को उसकी सीमाओं से बाहर निकलने का मौका दिया। वह दिन उनके रिश्ते में एक नया मोड़ लेकर आया। अब सांग झुन सिर्फ सो यूं की बातों को नहीं सुनता था, बल्कि उन्हें समझने और अपनाने की कोशिश भी करने लगा था। गांव की सादगी और खूबसूरती ने उसे यह सिखाया कि जिंदगी में नए अनुभवों को अपनाने से ही असली खुशी मिलती है। समय के साथ सांग झुन और सो यूं के बीच एक गहरी दोस्ती बन चुकी थी। सो यूं की जिंदगी से भरी ऊर्जा और सांग झुन की शांत सादगी दोनों को एक दूसरे की तरफ खींच रही थी। हर दिन सो यूं किताबों की दुकान पर आती। वह न सिर्फ नई किताबें खरीदती, बल्कि सांग झुन को नई नई चीजें सिखाने की कोशिश भी करती। सो यूं ने सांग झुन को हर दिन थोड़ा और बदलने की प्रेरणा दी। उसने उसे यह सिखाया कि जीवन में सिर्फ बहाव के साथ चलने से कुछ नहीं होता। कभी कभी हमें अपनी दिशा खुद तय करनी होती है। सांग झुन ने भी अपनी किताबों की दुनिया से बाहर निकलकर असली दुनिया को देखना शुरू कर दिया। एक दिन सो यूं ने सुझाव दिया कि वे समुद्र किनारे रात बिताएं। बुसान का समुद्र हमेशा से सांग झुन के लिए खास था, लेकिन उस दिन वह और भी खास लग रहा था। चांदनी से नहाया समुद्र, हल्की हल्की लहरों की आवाज और आसमान में टिमटिमाते सितारे, सब कुछ मानो जादू सा लग रहा था। दोनों समुद्र के किनारे एक चट्टान पर बैठे थे। सांग झुन शांत था और सो यूं उसकी तरफ देख रही थी। थोड़ी देर बाद सो यूं ने अचानक पूछा, क्या तुम्हें लगता है कि लोग एक दूसरे से किस्मत की वजह से मिलते हैं? सांग झुन ने उसकी बात पर गहराई से सोचा। फिर उसने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ, मुझे ऐसा ही लगता है। अगर किस्मत नहीं होती तो तुम और मैं कभी नहीं मिलते। सो यूं उसकी बात सुनकर मुस्कुराई। उसने हल्के से कहा, शायद यह हमारी चॉइस थी। हो सकता है हमने खुद ही अपनी राह चुनी हो, जो हमें एक दूसरे तक ले आई। सांग झुन को सो यूं का यह जवाब बहुत दिलचस्प लगा। उसने पहली बार महसूस किया कि किस्मत और चॉइस के बीच का फर्क उतना आसान नहीं था जितना वह हमेशा से समझता आया था। उस रात जब सो यूं लहरों को देखते हुए अपने ख्यालों में खोई हुई थी, सांग झुन चुपचाप उसकी ओर देख रहा था। उसने पहली बार महसूस किया कि सो यूं उसकी जिंदगी का कितना अहम हिस्सा बन चुकी है। वह सोचने लगा, अगर सो यूं मेरी जिंदगी में न होती तो क्या मैं कभी इतना बदल पाता? क्या मैं कभी यह समझ पाता कि जिंदगी सिर्फ बहने के लिए नहीं, बल्कि जीने के लिए है? उस रात सांग झुन को एहसास हुआ कि अब सो यूं सिर्फ उसकी दोस्त नहीं थी, वह उसकी जिंदगी का ऐसा हिस्सा बन चुकी थी जिसे वह कभी खोना नहीं चाहता था। उसने महसूस किया कि सो यूं के बिना उसकी जिंदगी अधूरी थी। चांदनी रात में समुद्र की लहरों के बीच सांग झुन ने अपने दिल के अंदर एक नया सपना देखा। यह सपना सिर्फ किताबों की दुकान या अपने पिता की विरासत के बारे में नहीं था। यह सपना सो यूं के साथ एक ऐसी जिंदगी के बारे में था जिसमें दोनों मिलकर अपने अपने ख्वाबों को पूरा कर सकें। उनकी दोस्ती अब एक नए मोड़ पर थी। यह मोड़ सिर्फ दोस्ती तक सीमित नहीं था, बल्कि कुछ और गहरा और खूबसूरत बन रहा था। सो यूं का प्रोजेक्ट अपने अंतिम चरण में था। वह बुसान आई तो थी बस कुछ दिनों के लिए, लेकिन यहाँ के अनुभव, खासकर सांग झुन के साथ बिताया गया समय, उसकी उम्मीद से कहीं ज्यादा गहरा था। हालांकि
सियोल लौटने का समय करीब आ चुका था। एक शाम जब सूरज डूब रहा था और किताबों की दुकान धीरे धीरे खाली हो रही थी, सो यूं ने सांग झुन से कहा, मुझे तुमसे कुछ कहना है। मेरा प्रोजेक्ट अब लगभग खत्म हो गया है। मुझे जल्द ही वापस सियोल लौटना होगा। सांग झुन को उसकी बात सुनकर झटका सा लगा। उसने किताबों को एक तरफ रखा और सो यूं की तरफ देखा। उसके दिल में अजीब सी हलचल हो रही थी, जैसे कुछ बहुत जरूरी चीज उसके हाथ से फिसलने वाली हो। उसने धीरे से पूछा, तुम वापस क्यों जा रही हो? यहां रुक जाओ। सो यूं ने हल्की मुस्कान के साथ जवाब दिया, मैं यहां सिर्फ थोड़े वक्त के लिए आई थी। सांग झुन, मेरी जिंदगी सियोल में है। मेरा काम, मेरे सपने सब वहीं हैं। सांग झुन ने गहरी सांस ली। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह सो यूं को कैसे रोके। उसने धीमी आवाज में पूछा, क्या तुम रुक नहीं सकती? क्या यह तुम्हारी चॉइस नहीं हो सकती? सो यूं ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, तुमने कभी सोचा है कि तुम क्या चाहते हो सांग झुन? अगर तुम्हें लगता है कि मैं यहां रुक सकती हूं, तो क्या तुम अपनी चॉइस से मुझे रोक सकते हो, या यह सिर्फ किस्मत के हवाले कर दोगे? उसकी बात ने सांग झुन को अंदर तक झकझोर दिया। वह चुप हो गया। उसे पहली बार एहसास हुआ कि उसने अपनी जिंदगी में कभी खुद के लिए कोई चॉइस नहीं की। उसने हमेशा चीजों को किस्मत के नाम पर छोड़ दिया। लेकिन अब पहली बार वह किसी चीज को खोने से डर रहा था। उस रात सांग झुन अकेले समुद्र किनारे चला गया। लहरों की आवाज और ठंडी हवा के बीच वह सो यूं के शब्दों के बारे में सोचता रहा। उसने महसूस किया कि सो यूं उसके लिए सिर्फ एक दोस्त नहीं थी, वह उसकी जिंदगी का वो हिस्सा बन गई थी जिसके बिना उसकी दुनिया अधूरी लग रही थी। लेकिन सवाल यह था कि क्या वह सो यूं को रोकने की हिम्मत कर सकता था? क्या वह अपनी चुप्पी तोड़कर अपने दिल की बात कह सकता था? अगले दिन जब सो यूं दुकान पर आई, सांग झुन उसे देखकर एक पल के लिए रुक गया। वह उसे बहुत कुछ कहना चाहता था, लेकिन शब्द उसके गले में ही अटक गए। वह नहीं जानता था कि अपने दिल की बात कैसे कहे। सो यूं ने उसकी तरफ देखा और मुस्कुराते हुए कहा, सांग झुन, हर चीज किस्मत पर मत छोड़ो। कभी कभी हमें अपनी चॉइस खुद बनानी पड़ती है। सांग झुन के पास अब ज्यादा वक्त नहीं था। उसे तय करना था कि वह अपने डर को हराकर सो यूं को रोकने की कोशिश करेगा या एक बार फिर सब कुछ किस्मत के हवाले कर देगा। उनके बीच बढ़ती दूरियां सिर्फ भौतिक नहीं थीं, बल्कि भावनाओं का भी एक अजीब सा जाल बन गई थीं। सांग झुन जानता था कि अगर उसने अभी कदम नहीं उठाया तो शायद वह सो यूं को हमेशा के लिए खो देगा। सो यूं के सियोल लौटने का दिन करीब आ चुका था। सांग झुन को यह एहसास हो चुका था कि अगर उसने अब भी अपने दिल की बात नहीं कही तो वह उसे हमेशा के लिए खो देगा। उस रात उसने साहस जुटाया और सो यूं से मिलने का फैसला किया। बारिश की हल्की बूंदें बुसान की सड़कों पर गिर रही थीं। सांग झुन ने अपने कदम तेज किए और सो यूं के होटल पहुंचा। दरवाजा खटखटाने से पहले वह कुछ पल के लिए रुका। उसके दिल की धड़कन तेज थी। वह सोच रहा था कि अगर सो यूं ने उसकी बात ठुकरा दी तो क्या होगा, लेकिन फिर उसने खुद से कहा, यह वक्त किस्मत पर भरोसा करने का नहीं है, यह मेरी चॉइस का वक्त है। सो यूं ने दरवाजा खोला और सांग झुन को देखकर थोड़ा हैरान हुई। उसने पूछा, इस वक्त यहां क्यों आए हो? सब ठीक है? सांग झुन ने एक गहरी सांस ली और कहा, सो यूं, मुझे तुमसे कुछ कहना है। मैंने हमेशा यह माना कि जो होना है वही होगा, लेकिन तुमने मुझे यह सिखाया है कि जिंदगी हमारी चॉइस से बनती है, और अब मेरी चॉइस तुम हो। सो यूं उसकी आंखों में देखती रही। उसकी आवाज में एक ईमानदारी थी जो उसके दिल को छू गई। उसकी आंखें भर आईं, लेकिन उसने खुद को संभाला। वह कुछ पल चुप रही, फिर धीमे से बोली, सांग झुन, तुम्हारी चॉइस ने तुम्हें कितना खूबसूरत बना दिया है, लेकिन मैं सिर्फ तुम्हारी चॉइस नहीं बनना चाहती। सांग झुन ने आश्चर्य से उसकी तरफ देखा। उसने पूछा, तो फिर तुम क्या चाहती हो? सो यूं ने उसकी आंखों में झांकते हुए कहा, मैं चाहती हूं कि तुम अपनी किस्मत खुद बनाओ। मैं तुम्हारे लिए सिर्फ एक वजह नहीं बनना चाहती। मैं चाहती हूं कि तुम अपने सपनों का पीछा करो, अपनी जिंदगी को एक नई दिशा दो। अगर तुम्हारे फैसले में मैं शामिल हूं तो यह मेरे लिए सबसे बड़ी खुशी होगी, लेकिन पहले तुम्हें अपनी जिंदगी के लिए एक नई राह चुननी होगी।
सांग झुन कुछ पल के लिए चुप हो गया। उसने महसूस किया कि सो यूं सिर्फ उसके साथ रहना नहीं चाहती थी, बल्कि उसे बेहतर इंसान बनते हुए देखना चाहती थी। उसने पहली बार यह सोचा कि उसकी जिंदगी कितनी छोटी और सीमित थी। उसने धीमे से कहा, मैं समझता हूं कि तुम क्या कहना चाहती हो, लेकिन मैं यह भी जानता हूं कि तुमने मेरी सोच बदल दी है। तुमने मुझे सिखाया है कि मैं अपने लिए खुद रास्ते बना सकता हूं। सो यूं मुस्कुराई। उसने सांग झुन का हाथ पकड़ा और कहा, अगर यह सच है तो मुझे यकीन है कि तुम अपनी जिंदगी में हर मुश्किल पार करोगे, और जब तुम्हारी किस्मत तुम्हारी चॉइस से बनेगी तो मैं तुम्हारे साथ रहना चाहूंगी। उस रात दोनों ने महसूस किया कि उनका रिश्ता सिर्फ प्यार तक सीमित नहीं था। यह एक ऐसा बंधन था जो उन्हें बेहतर इंसान बनने की प्रेरणा दे रहा था। सांग झुन ने तय किया कि अब वह अपनी जिंदगी में बदलाव लाएगा, न सिर्फ अपने लिए बल्कि सो यूं के लिए भी। अगली सुबह जब सो यूं सियोल के लिए रवाना हुई तो सांग झुन ने उसे विदा करते हुए कहा, मैं तुमसे वादा करता हूं, मैं अपनी किस्मत खुद बनाऊंगा और तब मैं तुम्हें दोबारा मिलने आऊंगा। सो यूं ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं उस दिन का इंतजार करूंगी। सो यूं के जाने के बाद सांग झुन के जीवन में एक अजीब सी खालीपन था। वह हर सुबह अपनी किताबों की दुकान खोलते समय सो यूं की कही हुई बातें याद करता। उसका आत्मविश्वास और उसके विचार जो कभी उसे चुभते थे, अब उसे प्रेरित करने लगे थे। उसने पहली बार यह महसूस किया कि किस्मत को दोष देना या उसके सहारे रहना आसान था, लेकिन बदलाव करने के लिए साहस की जरूरत होती है। एक दिन उसने दुकान के बीच खड़े होकर चारों ओर देखा। उसे लगा कि यह दुकान सिर्फ किताबें बेचने की जगह नहीं होनी चाहिए, यह लोगों के सीखने, मिलने और विचार साझा करने का स्थान भी बन सकती है। उस रात उसने तय किया कि वह अपनी दुकान को बदल देगा। सबसे पहले उसने नई किताबों का ऑर्डर दिया। उसने क्लासिक साहित्य के साथ साथ नई और प्रेरणादायक किताबों को शामिल किया। उसने बच्चों के लिए किताबों का एक अलग सेक्शन बनाने का फैसला किया ताकि वे भी पढ़ने की आदत डाल सकें। उसने दुकान के कोने में एक छोटा सा बच्चों का क्षेत्र तैयार किया जिसमें रंग बिरंगी कुर्सियां, छोटी टेबल और कुछ खिलौने रखे। इसके अलावा उसने एक छोटी सी लाइब्रेरी बनाने की योजना बनाई। उसने पुराने ग्राहकों से संपर्क किया और उनसे कहा कि अगर उनके पास पढ़ी हुई किताबें हों तो वे उन्हें दान कर सकते हैं। बदले में वह उन्हें कुछ क्रेडिट देगा जिसे वे नई किताबें खरीदने के लिए इस्तेमाल कर सकते थे। धीरे धीरे लोगों ने इस पहल को सराहा और उसकी दुकान में किताबों की संख्या बढ़ने लगी। सांग झुन ने अपनी दुकान में एक छोटा कोना भी तैयार किया जहां लोग बैठकर पढ़ सकते थे। उसने वहां आरामदायक कुर्सियां, एक कॉफी मशीन और एक बोर्ड लगाया जिस पर लिखा था, अपनी चॉइस से नई किस्मत बनाएं। यह वाक्य उसे सो यूं की याद दिलाता था जिसने उसकी जिंदगी को एक नई दिशा दी थी। लोग अब उसकी दुकान में सिर्फ किताबें खरीदने नहीं बल्कि पढ़ने और समय बिताने भी आने लगे। बच्चे उसके बनाए हुए कोने में बैठकर कहानियां पढ़ते और बड़े लोग लाइब्रेरी से किताबें उधार लेकर ले जाते। सांग झुन ने महसूस किया कि यह बदलाव सिर्फ उसकी दुकान तक सीमित नहीं था, यह उसके जीवन का भी बदलाव था। उसने पहली बार खुद को एक नई रोशनी में देखा। उसने जाना कि जब आप अपनी सोच बदलते हैं तो आपकी जिंदगी भी बदलने लगती है। सो यूं की कही गई बातें अब उसकी प्रेरणा बन चुकी थीं। उसने मन ही मन ठान लिया था कि जब वह दोबारा सो यूं से मिलेगा तो वह सिर्फ एक साधारण दुकान का मालिक नहीं बल्कि एक ऐसा इंसान होगा जिसने अपनी किस्मत खुद बनाई हो। सांग झुन को अब यह समझ में आ गया था कि बदलाव मुश्किल हो सकता है, लेकिन यह असंभव नहीं है। उसने अपने डर और झिझक को पीछे छोड़कर अपने लिए एक नई राह बनाई थी। सांग झुन को अब यह समझ में आ गया था कि बदलाव मुश्किल हो सकता है, लेकिन यह असंभव नहीं है। उसने अपने डर और झिझक को पीछे छोड़कर अपने लिए एक नई राह बनाई थी। उसकी दुकान अब सिर्फ किताबों की दुकान नहीं बल्कि लोगों के लिए प्रेरणा और खुशी का स्थान बन चुकी थी। हर रात जब वह दुकान बंद करता तो वह आसमान की ओर देखता और सोचता, किस्मत हो या चॉइस, अब मैं खुद अपनी जिंदगी का लेखक हूं। 6 महीने बाद बुसान की हवा में एक अलग सी ताजगी थी।
समुद्र किनारे चलते हुए सो यूं ने उस किताबों की दुकान की तरफ देखा जो कभी उसकी बहसों और बातचीत का केंद्र हुआ करती थी। लेकिन यह वही दुकान नहीं लग रही थी। बाहर का बोर्ड बदल चुका था। अब वहां लिखा था, सांग झुन की लाइब्रेरी, एक नई सोच, एक नई राह। सो यूं ने अंदर कदम रखा और उसकी आंखें चमक उठीं। दुकान का माहौल पूरी तरह बदल गया था। कोने में बच्चों के लिए रंग बिरंगी कुर्सियां थीं, जहां बच्चे हंसते मुस्कुराते हुए किताबें पढ़ रहे थे। एक तरफ आरामदायक कुर्सियां थीं, जहां लोग गहरी किताबों में डूबे हुए थे। एक छोटी कॉफी मशीन से ताजी कॉफी की खुशबू हवा में घुली हुई थी। दीवारों पर प्रेरणादायक कोट्स लिखे थे। दुकान के बीचों बीच सांग झुन खड़ा था, अपने ग्राहकों से बात करते हुए। उसने एक नई चमक और आत्मविश्वास के साथ अपनी दुकान को संभाल रखा था। सो यूं को देखते ही वह ठिठक गया। उसकी आंखों में हैरानी और खुशी के भाव थे। सो यूं, उसने आवाज लगाई। सो यूं मुस्कुराई और उसकी तरफ बढ़ी। तुम बदल गए हो, सांग झुन। सांग झुन ने मुस्कुराते हुए कहा, हां, और यह सब तुम्हारी वजह से हुआ। सो यूं ने चारों ओर देखा और कहा, यह दुकान अब सिर्फ एक दुकान नहीं है। यह एक जगह है जहां लोग कुछ नया सीख सकते हैं, खुश हो सकते हैं। यह तो कमाल हो गया है। सांग झुन ने हल्के से सिर झुकाया और कहा, यह सब तुम्हारी बातों से शुरू हुआ। जब तुमने कहा था कि अपनी जिंदगी को नई राह देने के लिए चॉइस करनी पड़ती है, तो मुझे समझ में आया कि मुझे अपनी किस्मत खुद बनानी है। मैंने डर को छोड़कर बदलाव को अपनाया और अब यह मेरी नई किस्मत है। सो यूं ने उसकी आंखों में गर्व देखा। उसने महसूस किया कि सांग झुन सचमुच बदल चुका था। वह अब एक ऐसा इंसान था जो न केवल अपनी जिंदगी को बल्कि दूसरों की भी जिंदगी को छू रहा था। लेकिन तुमने यह सब सिर्फ मेरी वजह से नहीं किया, सो यूं ने कहा। यह तुम्हारा फैसला था, यह तुम्हारी मेहनत थी। सांग झुन ने सहमति में सिर हिलाया। शायद, लेकिन तुम्हारी वजह से ही मुझे अपनी सोच बदलने की हिम्मत मिली। तुम्हारे बिना मैं शायद कभी यह कदम नहीं उठा पाता। सो यूं ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, तुम्हारी यह सोच तुम्हें और भी खास बनाती है। अब बताओ, क्या तुमने मुझे सिर्फ यह दिखाने के लिए बुलाया है या कुछ और कहना चाहते हो? सांग झुन थोड़ा झिझका, लेकिन फिर उसने साहस जुटाया। हां, कुछ और भी है। मैं चाहता हूं कि तुम यहां रुक जाओ। मैं चाहता हूं कि तुम इस नई जिंदगी का हिस्सा बनो। सो यूं ने उसकी तरफ देखा। उसकी आंखों में सच्चाई और गहराई थी। उसने कहा, मैंने सोचा था कि तुम सिर्फ किस्मत पर यकीन करते हो, लेकिन अब मैं देखती हूं कि तुमने अपनी किस्मत खुद बनाई है। मुझे इस नई कहानी का हिस्सा बनने में खुशी होगी। उस दिन उनकी मुलाकात सिर्फ एक पुराने दोस्त की मुलाकात नहीं थी। यह दो लोगों की शुरुआत थी जिन्होंने एक दूसरे से सीखते हुए जिंदगी की नई राह चुनी थी। सूरज धीरे धीरे समुद्र के पानी में डूब रहा था और आसमान सुनहरे और नारंगी रंगों से भर गया था। सांग झुन और सो यूं समुद्र किनारे खड़े थे। लहरों की मधुर आवाज उनकी बातों के बीच एक संगीत जैसा लग रहा था। दोनों चुपचाप खड़े थे, मानो इस पल को महसूस करना चाहते हो। कुछ देर बाद सांग झुन ने गहरी सांस ली और कहा, सो यूं, मैं हमेशा सोचता था कि सब कुछ किस्मत से तय होता है। किस्मत ने तुम्हें मेरी जिंदगी में भेजा, लेकिन अब मैं समझता हूं कि किस्मत के साथ साथ हमारी चॉइस भी मायने रखती है। किस्मत ने हमें मिलाया, लेकिन मेरी चॉइस ने तुम्हें रोकने की हिम्मत दी। सो यूं उसकी तरफ देख रही थी। उसकी आंखों में एक हल्की चमक थी, जो इस बात का संकेत थी कि सांग झुन की बातें उसे छू रही थीं। उसने मुस्कुराते हुए कहा, शायद यही असली प्यार है, किस्मत का दिया हुआ तोहफा और हमारी बनाई हुई जिंदगी। सांग झुन उसकी बात सुनकर हल्के से मुस्कुराया। हां, किस्मत ने मुझे तुम्हारा साथ दिया, लेकिन अगर मैं चॉइस ना करता तो शायद यह सब मुमकिन नहीं होता। पहले मैं सोचता था कि सब कुछ अपने आप होगा, लेकिन अब मैंने सीखा है कि हमें अपने हिस्से का काम खुद करना होता है। किस्मत हमें रास्ता दिखाती है, लेकिन चॉइस उस रास्ते पर चलने की ताकत देती है। सो यूं ने लहरों की तरफ देखते हुए कहा, तुमने मुझे भी सिखाया है कि कभी कभी हमें ठहरकर अपने फैसलों को देखने की जरूरत होती है। मैंने हमेशा सोचा कि जिंदगी सिर्फ हमारी चॉइस पर निर्भर करती है, लेकिन अब मुझे लगता है कि कभी कभी किस्मत भी अपने खेल खेलती है।
शायद यही बैलेंस हमें सही राह पर ले जाता है। उन दोनों की बातों में एक गहराई थी जो उनके रिश्ते को और मजबूत कर रही थी। सांगझुन ने एक कदम आगे बढ़ते हुए कहा, सो यूं, मैं चाहता हूं कि हम दोनों मिलकर इस कहानी को आगे बढ़ाएं। यह कहानी सिर्फ किस्मत की नहीं, बल्कि हमारी चॉइस की भी होगी। सो यूं ने उसकी तरफ देखा। उसकी आंखों में सच्चाई और विश्वास साफ झलक रहा था। उसने धीरे से कहा, और यही हमारी कहानी को खास बनाएगा। जब किस्मत और चॉइस का मेल होता है तो कुछ खूबसूरत बनता है। समुद्र की लहरें उनके पैरों को छू रही थीं और हवा में ठंडक के साथ एक सुखद एहसास था। दोनों ने तय कर लिया था कि उनका रिश्ता केवल किस्मत का खेल नहीं होगा, बल्कि उनकी मेहनत और फैसलों का भी नतीजा होगा। उस दिन समुद्र के किनारे खड़े होकर उन्होंने अपनी जिंदगी की नई शुरुआत का वादा किया। एक ऐसी शुरुआत जहां किस्मत और चॉइस एक साथ चलेंगी, जहां उनका प्यार किस्मत का दिया हुआ तोहफा और उनकी चॉइस का परिणाम होगा। सूरज पूरी तरह से समुद्र में डूब चुका था, लेकिन उनके दिलों में उम्मीद का एक नया सूरज उग चुका था। उनका रिश्ता अब एक खूबसूरत मेल था, किस्मत और चॉइस का मेल। आपको कहानी कैसी लगी? कमेंट में जरूर बताना। इसी तरह की प्यार भरी स्टोरी देखने के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें।